हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो जो है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें भी जो है स्टैटिक जीके पूछा जाता है, वो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है यह क्वेश्चन, ये जो है एमसीक्यू का जो पार्ट है, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है सारे रेलवे के प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2016 से लेकर के 2020-21 तक के, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2016 से लेकर के 2021 तक के ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो टीचर्स के द्वारा पूछे गए हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड अदर एग्जामों में, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले टाइम ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे। और ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले, ताकि आपका जो है स्टैटिक जीके से एक प्रश्न जो है एग्ज़ाम में ना छूटे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी बुक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो इंस्टा मोजो का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करें और वो जितने भी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड किए गए हैं आप लोग के लिए, वो सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सबसे लोएस्ट पे में। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह जो है पहला प्रश्न है, धोती गमछा जो है कहाँ से देशज वस्त्र के प्रतीक है, मतलब कौन से देश के प्रतीक है धोती गमछा, ये बताना है। तो धोती गमछा जो है यह असम देश के जो है वस्त्र के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा, असम के प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी एंड विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है। तो भारतीय प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी और विनिमय बोर्ड जो है यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो बनिहाल दर्रा जो स्थित है यह पीर पंजाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक जो है कौन है। तो इस पुस्तक को जो है लिखा है अरुंधति राय ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है यह जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन करने की अधिकार देती है, अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण शुक्र ग्रह के वातावरण में जो है घने सफ़ेद और पीले बादल जो है यहाँ पे दिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक हिस्सा टुकड़ा जो है प्रायद्वीप कराता है। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस पीएच सीमा के भीतर काम करती है। तो मानव शरीर जो है यह 7 से 7.8 पीएच की मात्रा के अंदर जो है काम करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है, वह किस की एक शाखा का एक उदाहरण है। तो डायनासोर का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस शाखा का नाम है जीवाश्म विज्ञान, जिसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला प्रत्यक्ष किया और तत्वों के समान तरीकों की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो जोहान वुल्फगैंग डोवराइन जो थे, इन्होंने ही प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान तरीकों की खोज किया था, डोवराइनर ने ही, जिससे तत्वों का आवर्त सारणी का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई है ये। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में पहला विनिमय व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध जो है एक्सचेंज ट्रेडर्स इंडेक्स
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था? तो BSE में पहला विनिमय व्यापारी सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध जो है यह किया गया था 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत के जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह नहीं है, यह बताना है इसमें। तो भारत के जैवमंडल संरक्षण जो है बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में इसमें से जो है दाची ग्राम जो है यह जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक जो है यह है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के लिए एक स्वतंत्र पद का प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 148 जो है यह भारत के लेखा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 148। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रवात्मक नलिका यानी कि सिलेंडर पाइप के पास लगने वाला वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा? तो PM 2.5 नामक जो उपकरण है इसको विकसित किया है देवायन शाह ने। देवायन शाह जो है इन्होंने ही PM 2.5 नामक एक उपकरण का विकास किया यानी कि आविष्कार किया जो सिलेंडर पाइप के पास जो है यानी कि वाहनों का जो सिलेंडर पाइप है इसके पास लगा हुआ एक वायु प्रदूषण का यानी कि वायु कंट्रोल करेगा, वायु का प्रदूषण जो है उसको कंट्रोल करेगा 2.5 PM 2.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्नलिखित में से किसका एक नाम है? तो माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी जो है यह है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 8 बार के विश्व चैंपियंस स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड जो है किस देश के हैं? तो निकोल डेविड जो है यह 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी हैं। यह जो है मलेशिया देश से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध घोषणा हुआ था इरविन घोषणा। इनमें जो है भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, भारत जो है एक भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा हो यह शामिल था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातात्विकविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम जो है बुर्ज होम स्थान से जो है पुरातात्विकविदों को जो है 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया है? तो दिल्ली के सुल्तानों में से जो है बलबन ने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाबाद का वंशज बताया है बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ जो है क्या है? तो मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में जो है वली शब्द का अर्थ हो जाता है संत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसने ब्रिजिटियल नेशनल यानी कि सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक का सह-लेखन किया है? तो ब्रिजिटियल नेशन यानी कि सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल्स प्रॉब्लम नामक का जो पुस्तक है इसका सह-लेखन जो है यह एन चंद्रशेखरन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और 2 समय सूचक के बीच सम्मिलित है? तो उस क्षेत्र को जो है विस्थापन कहा जाता है जिसके अंदर जो है वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और 2 समय सूचकों के बीच सम्मिलित किया जाता है, उसे विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी भाषा हिंद आर्य यानी कि इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो हिंद आर्य यानी कि इंडो आर्यन भाषा के परिवार से संबंधित भाषा नहीं है, यह है मुंडा। ठीक है, ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन जो है मुंडा, यह जो है इंडो आर्यन परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर जो है मेगा शहर जो है बन जाएगा जब उसकी जो है
जनसंख्या 10 मिलियन हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स प्रजनन जो है किस प्रकार करते हैं? तो टेरिडोफाइट्स प्रजनन जो है यह बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो प्राथमिक बल जो है यह गुरुत्वाकर्षण के चुंबकीय क्षेत्र का बल जो होता है यह प्राथमिक बल नहीं होता है। ठीक है, यही जो है समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, जो यह जो है क्या है, प्राथमिक बल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है यह प्राथमिक बल नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के सही तरीके से जोड़ा गया है? तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21, यह जो है भारतीय संविधान का प्रावधान अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पायरोलुसाइड जो है किसका अयस्क है? तो पायरोलुसाइड जो है यह मैंगनीज का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पकक्की ओटिग्लिट जो शीर्षक है यह कविता, इसका संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो पकक्की ओटिग्लिटी जो शीर्षक कविता का संग्रह है यह के शिव रेड्डी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पिगोवियन कर के रूप में जो है कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो एचिसन कमीशन जो है 1886 का, यह जो है भारतीय नागरिक सेवाओं के सुधारों की सिफारिश के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में से निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में जो है यश जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में हिचकी सामान्यता किसके नीचे की और स्थान परिवर्तन यानी कि शिफ्टिंग के कारण होती है? तो मनुष्य में जो हिचकी आता है यह मध्य पट के यानी कि मध्य पट के जो स्थान जो है परिवर्तन होता है, इसी के कारण जो है यह हिचकी आता है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम की स्थिति चेंज होने के बाद जो है क्या आती है, मनुष्य में हिचकी आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोद का फसल उत्पादन मनाया जाता है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में जो है एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोद का फसल उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है तूरी, बंगल और पावा जो है किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? तो तूरी, बंगल और पावा जो है यह गुजरात राज्य के वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा स्थल जो है भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि नहीं है? तो भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि नहीं है यह सुंदरवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में से सम्मिलित नहीं है? तो भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है यह कपास उद्योग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पर पहना जाता है? तो मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो माहुरी जो है यह एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, यह जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो दादर और नागर हवेली जो है यह एक पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग 4 जो है स्पष्ट रूप से राज्य के किस के प्रति सुरक्षा देने की नहीं करता है, यानी कि सुरक्षा नहीं देता है? तो भारत के संविधान का भाग 4 जो है यह स्पष्ट रूप से राज्य के किसी नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं उनके मातृत्व अवकाश के प्रति सुरक्षा देने को, जो राज्य के नौकरी पेशा महिलाएं हैं उनके लिए मातृत्व अवकाश सुरक्षा देने को स्पष्ट नहीं करता है भारतीय संविधान का भाग 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है क्विक्सॉट जो है क्विक्सॉट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो क्विक्सॉट नामक उपन्यास जो है यह सलमान रश्दी के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस यकृत शोध विषाणुओं यानी कि हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? तो यकृत शोध विषाणु यानी कि हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है, यह है यकृत शोध विषाणु सी। ठीक है, हेपेटाइटिस सी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में स्थित नहीं है दीघी बंदरगाह। ठीक है, दीघी बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है खिलाड़ी
दुर्योधन से नेगी जो है किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो खिलाड़ी जो है दुर्योधन से नेगी यह जो है मुक्केबाजी खेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह गैसीय यानी कि जोवियन ग्रह नहीं है? तो गैसीय ग्रह नहीं है यह मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है? तो तीनों कालों से जो है युक्त एक स्तंभ है, यह जो है इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं या बुर्ज होम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है यह हॉकी खेल का टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कावेरी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो कावेरी नदी जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है यह बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश से जो है 31 राज्यसभा जो है सदस्य नियुक्त किया सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कोरंडम जो है किसका अयस्क है? तो कोरंडम जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है तमिल साप्ताहिक पत्रिका जो है कुंडी अरस्तु किसने आरंभ की थी? तो तमिल साप्ताहिक पत्रिका जो है यह कुंडी अरस्तु को प्रारंभ किया था पोरियार ई.वी. रामासामी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहां से निकलती है? तो सुरमा नदी जो है जिसे बराक नदी के उपनाम से भी जानते हैं यह जो है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है? तो स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है नूतनजीवी जिसे बोलते हैं सिनोजाइक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। सिनोजाइक जो महाकल्प है तो नूतनजीवी जो महाकल्प है इसको स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जीएसटी जो है यह नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। जीएसटी नेटवर्क का गठन जो है कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है ईएसएम नंबूदिरीपाद किस पार्टी से संबंधित थे? तो ईएमएस जो है नंबूदिरीपाद जो है यह सीपीआईएम पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश जो है नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? तो बेली के मनकों को देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो असम का जो है धुबरी शहर जो है असम का धुबरी शहर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट करके दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है धुबरी से कट करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है राजवाड़ा महल जो है सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो राजवाड़ा महल जो है सांस्कृतिक धरोहर परियोजना है यह स्थित है इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है यह है मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर जो है यह बसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक जो है कौन है? तो स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक जो है यह है मैरी लुइस वर्क। ठीक है, मैरी लुइस वर्क है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन जो है फोकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह से घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? तो फोकाल्ट के पेंडुलम के दौरान जो सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार होता है यह होता है कोरियोलिस बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है असम में पोआ मक्का किसका मकबरा है? तो असम में पोआ मक्का जो है यह पीर गयासुद्दीन औलिया का जो है मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? तो पंचभागी गतिविधि को जो है गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं यह रामानुज, इनका जन्म हुआ था इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले
यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? तो फ्लशिंग मेडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल जो है यह था फॉरेस्ट हिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? तो तारों का बुरा प्रभाव जो है हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंजा बीमारी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी जो है यह एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, लेपाची में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लेपाची में स्थित जो मंदिर है अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और यह जो है विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे जो है हम लोग वीरभद्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल यानी कि 11वें सेकंड में 11वें सेकंड स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? तो फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज जो है गोल करने का स्कोर जो है यह हकर सुकर को है। यह हकन सुकर को इसका रिकॉर्ड प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तो तांबा का खनिज जो है यह अजूराइट से, ठीक है, अजूराइट जो है यह तांबा खनिज है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से प्रतिपादित थी? तो प्रसिद्ध नर्तकी जो है टी बाला सरस्वती जो है यह जो है भरतनाट्यम शैली से प्रतिपादित थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को जो है अनुच्छेद 312 के तहत जो है संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है यह महाराष्ट्र राज्य जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर को सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चौवर्णिका पेशी मासेरेट पेशी कहाँ स्थित है? तो शरीर की सबसे मजबूत जो है मांसपेशी जिसका वजन के आधार पर होता है, जिसको बोलते हैं चौवर्णिका पेशी, यह जो है जबड़ा में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो वसा जो तत्व है यह प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, वसा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर जो है LET का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर जो है इसका खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो है यह है दीक्षा डागर, ठीक है, दीक्षा डागर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के रूप में जो है नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, N2O को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार जो है सिक्किलमाला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से है? तो सिक्किलमाला चंद्रशेखर का संबंध जो है यह बांसुरी से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? तो फूल का जो नर हिस्सा होता है यह होता है पुष्प केसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के तहत जो है अनुमान्य मासिक पेंशन जो होता है न्यूनतम राशि जो है इसकी होती है 1000 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक जो है व्हाट हैपेंड के लेखक जो है कौन है? तो जो पुस्तक है व्हाट हैपेंड इसके लेखक है हिलेरी क्विल्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, केदार मठ जो है किस राज्य में स्थित है? तो केदार का मठ जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय जो है 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो भारत का जो है लॉर्ड रिपन वायसराय जो है यह 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? तो तने के उस भाग को असंधि कहते हैं जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर में उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, द्वीप देश फिजी जो है किस महासागर में स्थित है?
तो फिजी जो देश है यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों की समाप्ति पर किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह 5वें वर्ष की समाप्ति के पर किया जाता है। हर एक 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक जो है यह विंध्याशक्ति था, विंध्याशक्ति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी जो है यह धूपगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो जेम्स रामसे मैकाडोनल्ड जो है यह जो है प्रधानमंत्री 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है। तो फ्रांस देश जो है मानव अंतरिक्ष मिशन जो है गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है फ्रांस देश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। हैदराबाद शहर के संस्थापक जो है यह निजाम उल मुल्क थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः F7 की जो है इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में कहां पर किया जाता है। तो F7 का उपयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आउटलुक जैसे आदि माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में जो है किया जाता है। यह क्या जाता है स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आशुद्ध जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आशुद्ध जल की ध्वनि की अनुमानित गति जो है यह होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है, यह कहाँ पर स्थित है। तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है यह जो है उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है। यह जो है स्थित है देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सा बैंक जो है मुद्रा नोट छापता है। तो मुद्रा नोट को छापता है यह भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम जो है यह है नहरकटिका नुमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है, नहरकटिका नुमती बरौनी पाइपलाइन जो है यह भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन जो है यह 1983 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अपसौर यानी कि एपिहीलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी जो है कितनी होती है। तो अपसौर जो परिघटना होता है इसके दौरान जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अनुमानित दूरी होती है यह होती है 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकतम भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। तो वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग जो है वायुमंडल के जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है। तो टीन का प्रतीक जो है एसन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। तो भटियाली जो है यह पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभा के गठन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है यह सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। जो भारत की जीडीपी होती है उसमें सेवा जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है सेवा क्षेत्र का जो है हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदन कार्य यानी कि डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होती है। तो पौधे के जो है थैलाफाइटा पौधे के थैलाफाइटा हिस्से में जो है विभेदन कार्य जो है नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी।
तो 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आया था, इसकी तीव्रता थी 9.1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है, यह है अमजद अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि जो है, रामसर संधि भारत की किस वर्ष लागू हुई थी? तो आर्द्र भूमि पर जो है रामसर संधि जो हुआ था, यह जो है भारत में लागू हुआ था 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक के साथ मुगल सेना को चीरते हुए जंगल में चले गए थे? तो 1576 में मेवाड़ के जो है महाराणा प्रताप जो थे, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, इन्होंने राजपूत शासक जो थे, यह महाराणा प्रताप, इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक के साथ मुगल सेना को चीरते हुए जंगल में चले गए थे, महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है प्लूटो को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।